बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। सामने वाला अगर नहीं समझता है तो उसे समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने हिसाब से काम करने दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं और क्यों उलझा रहे हैं। हमें भी समझ में नहीं आया था, पर जब विवाद हो गया तो सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज मंगलवार है और आमतौर पर मंगलवार को बिहार में कोई बड़ा पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, पर सुबह सुबह बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद पहले तो समझ में नहीं आया कि अशोक चौधरी किसे बढ़ती उम्र का हवाला दे रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं कि अगर समझाने से भी नहीं समझता है तो उसे समझाना छोड़ दीजिए। पर थोड़ी ही देर बाद जब बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा तो समझ में आया कि अशोक चौधरी का इशारा सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ था। ये बातें भी हम नहीं कह रहे, ये प्रतिक्रियाएं कह रही हैं, जो इस वीडियो में पहले हम आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, जो नीतीश कुमार के पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, नीतीश के करीबी हैं। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। तो आपने सुना, नीरज कुमार कह रहे हैं कि जिसे मर्जी आना है आए, जिसे मर्जी जाना है जाए। जो लोग आज नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं, उनका वजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चलते ही है। नीतीश कुमार ग्लोबल लीडर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं और बिहार के लिए जरूरी हैं। नीरज कुमार ने उस ट्वीट का हवाला देते हुए अशोक चौधरी का इशारों में जमकर खिंचाई कर दी। विवाद यही नहीं थमा। ट्विटर विवाद जब आगे बढ़ा तो जदयू के हाईकमान ने तलब कर लिया अशोक चौधरी को। खबर के अनुसार अशोक चौधरी की बुलाहट सीएम हाउस में हो गई। दौड़ते भागते गिरते अशोक चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की। अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई ये भी किसी को नहीं बताया गया, पर खबर है कि अंदर में नीतीश कुमार के सामने उन्हें सफाई देनी पड़ी कि जो ट्वीट उन्होंने किया है उसका नीतीश कुमार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब अशोक चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके पिता तुल्य हैं। आज वे जिस मुकाम पर हैं नीतीश कुमार के चलते हैं, और जो उनका ट्वीट है वो नीतीश कुमार के बारे में नहीं है। उन्होंने ऐसे ही एक वैचारिक ट्वीट डाला था, पर जो उसके भाव हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में आज सुर्खियों में आ गए हैं। दोपहर में बिहार में तापमान बढ़ गया है। वैसे पिछले 48 घंटे से बिहार के लोगों को जेठ वाली गर्मी का अनुभव हो रहा है। बिहार के तापमान में एकाएक इजाफा हो गया है। बारिश रात में हुई है, बावजूद इसके गर्मी में कोई राहत नहीं है। लेकिन सियासी तापमान बढ़ा है तो अशोक चौधरी के वजूद पर ही अब प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। देखिए, अशोक चौधरी पिछले 1 महीने से विवादों में हैं। अशोक चौधरी की बेटी जो है शांभवी चौधरी, समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की सांसद है। अशोक चौधरी जो हैं नीतीश कुमार के गुडबुक में हैं। अगर नीतीश कुमार पटना में कुछ गिने चुने लोगों के घर जाते हैं, उसमें अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार से अपनी पूरी वफादारी निभाते हैं कई बार, लेकिन विवाद में आ जाते हैं। पिछले महीने जो विवाद हुआ था जहानाबाद में, उन्होंने भूमिहारों को लेकर एक तल्ख टिप्पणी कर दी थी। हालांकि बाद में इस पर भी अशोक चौधरी ने यू टर्न मारा और कहा कि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था। पिछले महीने जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के भूमिहार के गांवों में नीतीश कुमार ने दरवाजे दरवाजे तक सड़क पहुंचा दी, पर अपने जाति का उम्मीदवार नहीं होने के कारण जहानाबाद के भूमिहारों ने चंद्रवंशी समुदाय के, एक पिछड़े समुदाय के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। अब यहीं से विवाद शुरू हुआ, लेकिन
विवाद को बीजेपी जदयू ने मिलकर कंट्रोल कर लिया, पर जब तक खिंचाई अशोक चौधरी की इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उन्हें दिल्ली तक जाना पड़ा। इस बीच आज सुबह के ट्वीट ने फिर से अशोक चौधरी को लेकर तरह तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। जो जानकार लोग बता रहे हैं कि अशोक चौधरी को दरकिनार करने की कोशिश जदयू में चल रही है और यहीं से उनकी पीड़ा फूट रही है। हालांकि अशोक चौधरी का गुट कह रहा है कि ये सब विरोधियों की साजिश है, अशोक चौधरी को आसान चारा बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार के नज़रों में इनके वैल्यू को कम करने की कोशिश हो रही है। पर बिहार के मुख्यमंत्री जानते हैं कि अशोक चौधरी उनके सबसे विश्वस्त लोग हैं और किसी भी कीमत पर अशोक चौधरी उनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। फिलहाल ट्विटर विवाद पर जो अपडेट्स आएंगे इस पर भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। देखते रहिए सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।